उत्तर भारत देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करते हैं। दिल्ली और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर सीएम योगी का रिएक्शन, बोले झूठ और लूट की राजनीति पर अंकुश लग चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची प्रयागराज, संगम में लगाई आस्था की डुबकी, सीएम योगी ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। संभल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री, छात्राओं को अच्छे अंक लाने के लिए दिए टिप्स। अफजाल अंसारी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर दी प्रतिक्रिया, बोले बटोगे तो पिटोगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में पहुंची। उन्होंने यहां पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले उन्होंने प्रवासी पक्षियों को दाना भी खिलाया। महाकुंभ में आज भी अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी है। प्रयागराज में सभी सड़कें जाम हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति सुबह खास विमान से प्रयागराज हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका शानदार स्वागत किया। वहां से वे अरेल पहुंची और नाव से संगम पहुंचकर स्नान किया। नाव से संगम घाट जाते समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति मुर्मू को गंगा और यमुना नदी और उसके प्रवाह के बारे में जानकारी भी दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नतीजों पर कहा कि झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का यह साफ संकेत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल। प्रयागराज में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बहुत अच्छा आयोजन है और करोड़ों लोग आ रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं और देश भर से लोग यहां से एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन है और करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं और देश भर के लोग आ रहे हैं, एक अच्छा अनुभव लेकर यहां से जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, पूरी सरकार को कुंभ के इस महाकुंभ के इस आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं कि अच्छी व्यवस्था हुई। हम सब लोग भी आ रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोग आस्था की इस संगम में आके डुबकी लगा रहे हैं। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने गाजीपुर में मीडिया से बातचीत में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा, पीडीए का जो फॉर्मूला है वही समाजवाद की असली परिभाषा है। सांसद अफजाल ने दावा किया कि अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला दिया उससे सरकार की नींद हराम है। अफजाल ने एक नया नारा भी दिया, बटोगे तो पिटोगे। मीडिया के सवालों का जवाब देने के क्रम में अफजाल अंसारी ने कहा कि जिसे जाति का नेता कहा जाता था, आज उसे ही सरकार मंत्री बनाए हुए है।
लूट ही लूट है, बेईमानी ही बेईमानी है, अंधेर ही अंधेर है। और उसके बाद भी हमारे मीडिया के लोग यही चलाएंगे कि कानून का राज है। तो चलाइए कानून का राज, जनता समय आने पर उसका फैसला करेगी। सांसद जी, मिल्कीपुर और दिल्ली का जो नतीजे आए हैं, उसको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की क्या कमी रही है? देखिए, बड़ा साफ जाहिर हो चुका है। राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने बयान दे दिया। माननीय राहुल गांधी का बयान आ चुका है, आप देख लीजिए, और भी पार्टियों का। जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, तो वो दूसरे परिवेश में दिया था। तो वही आज प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया। इसका वर्चुअली आयोजन संभल में भी किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल रही। छात्राओं को अच्छे अंक लाने के लिए शिक्षा मंत्री ने भी अपने टिप्स दिए। संभल के बीएमजी इंटर कॉलेज चंदौसी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें माध्यमिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री पहुंची और बच्चों को बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए टिप्स दिए। हमारे माननीय सभी के प्रिय प्रधानमंत्री जी आज परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में भाग लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और वो बच्चों के लिए ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं जिससे बच्चे तनाव मुक्त होकर, शिक्षिकाएं तनाव मुक्त होकर परीक्षा संपन्न कराएं और बच्चे अच्छी प्रकार से परीक्षा दें और बहुत गर्मामयी रिजल्ट हमारा आए जैसे विगत वर्ष में आया। मेरा नाम सिद्धि शर्मा है और मैं क्लास 10th में हूँ। मैं बीएमजी इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। यहाँ हमारे बीच आज शिक्षा मंत्री आई थी, श्रीमती गुलावदी भी आई थी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी सारी बातें बताई थी कि हमें समय का कैसे उपयोग करना चाहिए और हमें परीक्षा के समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने हमें बहुत मैनपुरी के करहल के ग्राम नगलाबदा में आयोजित एक कार्यक्रम का इफ्तिताह करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। इस दौरान जीवन यादव सहित तमाम नेतागण भी मौजूद रहे। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में जनता को वोट डालने दिया जाता तो समाजवादी पार्टी की जीत होती। मेरा माइक के अपनी आवाज बुलंद आवाज में लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं को, बिल्कुल व्यवस्था ध्वस्त है। देख ही रहे, मेरी देख रहे। अच्छा, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ी, पर एक तरफ शासन प्रशासन ने वहाँ प्रशासन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती दौड़ परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 12 जगहों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके चलते झांसी में भी 33B पुलिस वाहिनी पीएससी पर दौड़ परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 4 पालियों में यह दौड़ परीक्षा हुई है। प्रत्येक पाली में 150 अभ्यर्थी शामिल रहे। दौड़ परीक्षा के पहले दिन 600 महिला अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी 25 मिनट में 4 किलोमीटर 800 मीटर और तो वहीं महिला अभ्यर्थियों ने 14 मिनट में 2 किलोमीटर 400 मीटर की दौड़ पूरी करते नजर आए। वहीं अभ्यर्थियों को दौड़ परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को देखकर ही एंट्री दी गई है। कुशीनगर जिले के हाटा तहसील पर वाक़ मदनी मस्जिद को प्रशासन द्वारा बिना किसी लिखित आदेश और बिना किसी नोटिस के गिराने की कार्रवाई जारी हो चुकी है। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि किसी भी धार्मिक स्थल को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद के पक्षकार हाजी हामिद अली ने इस मामले में विस्तार से बयान देते हुए कहा कि प्रशासन ने जब जब नोटिस जारी किया, हमने हर बार उसका जवाब उन्हें दिया है, उसे रिसीव भी कराया जवाब को और डाक से भी जवाब भेजा, लेकिन आज तक कार्रवाई जो हो रही है, आज वो सुनियोजित साजिश के तहत ये कार्रवाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह के समय पुलिस खुद आई, नोटिस लगाया, फोटो खींचा और फिर खुद ही उसे निकालकर अपने साथ ले गई। मदनी मस्जिद जो है ये हमारे घर के करीब एक जमीन है जो विवादित जमीन है,
उत्तर तरफ भगत लोगों का खेत था और वो लोग उसमें सब्जी और तरह तरह की चीज़ें बोते थे। सारे उनके पटीदार। खबराई क्षेत्र के ग्राम ऊटिया में आमादेवी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबले का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्राम प्रधान ने सभी अतिथियों का फूलमाला पहनाकर इस्तकबाल किया। अनुज राजावत बखारी सहित कई लोगों ने फीता काटकर चांदी के सिक्के को उछालकर फाइनल मुकाबले का आगाज किया। हथौड़ा बांधा की टीम ने शानदार शुरुआत की। फाइनल मुकाबले में शानदार 60 रनों की पारी खेलने वाले खिलाड़ी मनोज कुमार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। बहुत अच्छा मैच रहा, बहुत शानदार व्यवस्था रही और मैंने अपनी उम्र में बुंदेलखंड में इससे बड़ा टूर्नामेंट मैंने इतने अच्छा कार्यक्रम नहीं देखा। क्या था विजेता का पुरस्कार? 1 लाख रुपये। विजेता में क्या पुरस्कार दिया गया? 51। तो खबर अयोध्या से है, जहां मोहल्ला लालबाग रेलवे क्रॉसिंग मिंटू जायसवाल के घर के बगल बने आरसीसी मार्ग टूटने से सैकड़ों लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बताते चले मोहल्ला लालबाग निवासी बहुत इस वक्त परेशान हैं। यह भी बताते चले कि देवकली मार्ग रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के चलते केवल दाल मंडी रेलवे क्रॉसिंग पर जाने वाले मार्ग यही एक रास्ता जो है बचा हुआ है, लेकिन उसे टूटे लगभग 1 साल हो गया। इसकी सूचना भी बार बार लालबाग निवासी के द्वारा समाज सेवी अनुज जायसवाल, अब्दुल समद अंसारी और तमाम लोगों के द्वारा संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई। गंभीरता से प्रशासन ने नहीं लिया। सत्ता की छवि धूमिल करने का काम प्रशासन कर रहा है। वर्तमान में सारे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समाजसेवी और वक्फ मस्जिद लालबाग के सेक्रेटरी जाहिद खां वारसी बाबा ने आयुक्त अयोध्या, मंडल अयोध्या और डीआरएम कार्यालय लखनऊ सहित सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम लोगों को पत्र जारी कर दिया और समस्या का समाधान निकालने के लिए वो गुजारिश कर रहे हैं। मैं धार्मिक नगरी अयोध्या से जाहिद खां वारसी, सेक्रेटरी वक्फ मस्जिद लालबाग। मोहल्ला लालबाग के कोहटोलिया मार्ग से लेकर मस्जिद लालबाग होते हुए और फतेहगंज रेलवे क्रॉसिंग तक जाने वाला नाला कच्चा, जो वर्तमान में एकदम जर्जर अवस्था में है और अगल बगल बने घरों का भी गिरना संभावित है। इसी तरह पूरे लालबाग निवासियों का निकलना दालमंडी रेलवे क्रॉसिंग से था, जो वर्तमान में वो मार्ग टूट चुका है। उसकी शिकायत लालबाग निवासियों द्वारा लगभग 1 साल से लगातार जिला प्रशासन को की जा रही है, परंतु उसका समाधान नहीं हो पा रहा। वर्तमान में मैंने सारी समस्याओं को लेकर के आयुक्त महोदय अयोध्या मंडल अयोध्या से मुलाकात कर उनको पूरा प्रकरण बताया और उन्होंने यूपी के कासगंज में पुलिस और बाइकों की चोरी और लूट करने वाले गिरोह के 2 शातिर बदमाशों के बीच आज जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इसके बाद 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ है, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और लूट के सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। देखिए, यहाँ आज रात लगभग 12 से 12:30 के बीच में थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा कोतवाली से सहावर जाने वाले रोड पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि देखा गया कि 2 बाइक पर 5 सवार लोग संदिग्ध लगे और वो इस तरफ आ रहे थे। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से एक बाइक पर 3 सवार थे, जो कि तुरंत यू टर्न लेकर बाइक को स्पीड करके वापस कोतवाली की तरफ भाग गए और जिस बाइक पर 2 लोग थे वो नगला चिट्टा जाने वाले पतले रास्ते पर मुड़ने लगे, जिसमें कि बाइक फिसलने से उनकी बाइक गिर गई और घबराकर उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाब खबर कासगंज जनपद के कोतवाली गंज डुंडवारा क्षेत्र के पटियाली रोड की है, जहां पर मोहल्ला पूरब थोक में मकान मालिक जाहिद हुसैन अपने ही मकान में ताला लगाकर अपने पड़ोस में पूरे परिवार के साथ रिश्तेदारी में दावत खाने के लिए गए थे। तभी अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाया, चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूरी घटना का जायजा लिया, जांच पड़ताल की। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस चोरों को गिरफ्तार कब करती है और इस मामले का खुलासा कब कर पाएगी। क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन, पटियाली रोड, गंडनवारा, महला पूरब थोक। क्या घटना हुई आपको? हमारे यहाँ चोरी हुई। कैसे हुई है चोरी? क्या पूरा मामला? हम 7:30 बजे अपने रिश्तेदारी में गए थे समधी के यहाँ,
और जब वापस आए लौट के 9 बजे तो बाहर ताला लगा हुआ था। जब हमने अंदर खोला तो वहाँ जो है अलमारी की ताले वगैरह टूटे खुले हुए पड़े थे और जेवर और मतलब जो है पैसा निकल गया। कितना जेवर पैसा गया? 20 तोले जेवर था, 50,000 रुपया था। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। छत्तीसगढ़ से आगरा झांसी के रास्ते ले जाया जा रहा 2 क्विंटल गांजा नारकोटिक्स और बबीना थाना पुलिस की ज्वाइंट टीम ने बरामद करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए गांजे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। दोनों ही टीमें पकड़े गए युवकों से पूछताछ कर रही है। एसएसपी सुधा सिंह के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे मादक तस्करी को रोकने के अभियान के क्रम में एएनटीएफ श्री चंदन पांडे प्रभारी और एसएचओ बबीना प्रभारी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक में गांजा आ रहा है, तो इन्होंने संयुक्त रूप से दोनों जाकर के NH 44 पर जाकर के चेकिंग स्टार्ट की, जो टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर पहले है, और वहां पर देख करके टॉर्च मार करके और नंबर ट्रेस किया गया और गाड़ी को रोक करके उसको जब उसकी सघन चेकिंग की गई तो उसमें से गांजा बरामद हुआ। हमीरपुर जिले के मोधा कोतवाली इलाके के आनंदपुर निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। इस मामले में महिलाओं ने शराब ठेका 24 घंटे खुला रहने के विरोध में ठेके पर जमकर प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ कर दुकान में रखे शराब के पाउच सड़क पर फेंक कर बर्बाद कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिलाओं का कहना है कि शराब के नशे की वजह से इस युवक ने अपनी जान ली। दुकान में सेल होगा, दुकान में बेचते हैं तो ठेका हटे से क्या फायदा है जब दुकान में सेल करके बेचेंगे। बाबूजी मारते हैं जाकर डंडा लाठी ले मारते हैं, दाना पीसन ले जाते हैं, बाबूजी मार चलाते हैं। आज आपने क्या किया है? किया है, हमारा लड़का मर गया, दारू पी के फांसी लगा गए। क्या नाम था लड़के का? सुनील। यूपी के हमीरपुर जिले में एक घर के 2 अलग अलग कमरों में पति और पत्नी दोनों की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद लाश मिली है। फंदे पर पति पत्नी का शव लटका देखा गया। परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को फंदे से उतारा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला घरेलू विवाद का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक अपने पीछे 2 मासूम बच्चे छोड़ गए। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। बरेली जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के साथ आज थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला बाकरगंज में हुए विस्फोट की घटना का मौके पर जाकर जायजा लिया और आवश्यक हिदायतें भी जारी की। बाकरगंज में देसी मांझा बनाने के कारखाने में अकस्मात विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस प्रशासन अब बहुत जल्द इस मामले की तहकीकात में जल्दबाजी कर रही है और जल्द से जल्द चीजों का पता लगाने में जुटी है। बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र के पखुरनी गांव में अवैध खनन की सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर ने छापेमारी की है। इस दौरान एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया। पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से अवैध खनन पर कड़ा शिकंजा कसने का संदेश दिया गया है। तो यूपी के अमरोहा जिले के नौगांव सादात थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों का गला दबाकर उनकी हत्या कर डाली। इतना ही नहीं, बच्चों की हत्या करने के बाद महिला ने धारदार हथियार से अपना खुद का गला भी काट लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गहनता से जांच कर रही है। थाना नौगावा सादा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बहादुरपुर खुर्द से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला नाम सोनिया उम्र लगभग 30 वर्ष ने अपने 2 बेटियां जिनका उम्र लगभग 3 वर्ष और 7 वर्ष है, उनका गला दबा के हत्या कर दिया एवं स्वयं को भी गले पे कट मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया है। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पे
दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। महिला का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसकी स्थिति को स्टेबल बताया है। इसमें परिजनों से जो पूछताछ की गई है उससे प्रकाश में आया है कि महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था। इनके पति भी घर आए हुए थे और आज सुबह ही जहाँ पे ये काम करते गुड़गांव में, सुबह ये चले गए थे और जब ये महिला घर पे अकेली थी तब ये घटना घटित हुई है और इसकी जानकारी होते ही परिजनों ने इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए विधिक कार्रवाई। अमरोहा में कॉटन वेस्ट कारोबारी ने अपनी जिंदगी का सबूत देने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। दिल्ली से लौटने पर जब उन्हें पता चला कि शहर में उनकी मौत की अफवाह फैल गई है तो उन्होंने रिक्शे पर लाउडस्पीकर लगवाया, पूरे शहर में ऐलान करवाया। बिजनौर रोड के रहने वाले इस कारोबारी के बारे में अफवाह फैली थी कि कर्ज के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हो गई। दरअसल वे एक सप्ताह के लिए दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने मजाक में उनकी मौत की खबर फैला दी। अब उन्हें अपने जिंदा होने का सबूत इस अनोखे तरीके से देना पड़ रहा है। एक जरूरी ऐलान, मोहम्मद असलम जो कि अल्लाह माफ करे के नाम से मशहूर है, जो त्रिपुर का काम करते हैं, वो हाजी तहसील साहब के गोदाम पर मौजूद है। अभी जिन साहब का कोई भी करते हैं, वो हाजी तहसील साहब के गोदाम पर मौजूद है। अभी जिन साहब का कोई भी लेन देन या बकाया है, आप जाकर अपना हिसाब किताब साफ कर सकते हैं। एक जरूरी ऐलान, मोहम्मद असलम जो कि अल्लाह माफ करे के नाम से मशहूर है, जो उत्तर भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लूंगा इजाजत। आप देखते रहें मुंसिफ टीवी।